नमस्कार दोस्तों। तो आप जुड़ते जा रहे हैं और हम आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो सर्वाइकल की बात आज हम करेंगे। सर्वाइकल, आप ये सोचते हैं कि सिर्फ शोल्डर और नेक से रिलेटेड है, तो ये आपकी एक सोच है। बट सर्वाइकल को आप अगर सोचते हैं कि पूरे स्पाइन से रिलेटेड है, तो भी एक सोच है। आप सर्वाइकल सोचते हैं कि आपके डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, तो भी ये एक अलग सोच है। और आप सोचते हैं कि सर्वाइकल पोस्चर की वजह से होता है, ये एक सोच है और जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप पोस्चर को ठीक करके सर्वाइकल ठीक कर सकते हो। ये फैक्ट है। अगर आपने पोस्चर पे ध्यान दे दिया तो सर्वाइकल अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप मान के चलिए कि सर्वाइकल का काम शुरू हो जाता है जब आप पोस्चर पे ध्यान देते हो। तो इस प्रकार फिर हम बैडमिंटन से आगे क्रिकेट ग्राउंड पे। तो सर्वाइकल के लिए आपको करना क्या है? सर्वाइकल के लिए आपको सिर्फ पोस्चर पे ध्यान देना है। अगर मेजर सर्वाइकल नहीं है तो, मेजर है तो फिर आपको थेरेपी लेनी चाहिए, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। वो जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उनकी एडवाइजरी, उनका जो भी प्रिकॉशन है उसको उनको फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और साथ साथ में जो उनकी शीटिंग है वो लेते रहना चाहिए। होता क्या है, जब आपको सर्वाइकल होता है तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा इग्नोर कर देते हो और सोचते हो कि क्यों ना इसको अपने तरीके से अपने आप ही ठीक हो जाए, और ज़्यादा पेन होता है तो आप पेन किलर ले लेते हो। ये सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और कभी ऐसा नहीं करिएगा। करना क्या है, एक्सरसाइज करिए, पोस्चर का ध्यान रखिए। मैं पोस्चर के बारे में आपको बता देता हूँ, कौन से पोस्चर लेने आपको काम में, मैं बताता हूँ आपको। जब पोस्चर की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि एक योगा पोज होना चाहिए या एक एक्सरसाइज का पोस्चर होना चाहिए। नहीं, आपके पोज, जो आपकी सिटिंग पोज है, आपके नेक की जो पोज है, उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे मेरा नेक है, ये चिन है, ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन से चिन का गैप कितना है अभी? 4 फिंगर या 5 फिंगर, ऐसा कुछ है। और अगर मैं इस गैप को कम करता हूँ तो मेरी चिन नीचे आ जाती है। यानी कि मैं अगर सिस्टम पे, लैपटॉप पे काम करता हूँ, हाँ जी, लैपटॉप का बहुत बार बार मैं जिक्र करता हूँ क्योंकि लैपटॉप बहुत बड़ी बीमारी है नहीं, बट हमने बना दी है। तो फिर हमें क्या करना है कि जो हमारा चिन और कॉलर बोन का जो गैप है, यानी कि 3 फिंगर पे जब हम आते हैं तो लैपटॉप पे आ जाते हैं, 2 फिंगर पे आते हैं तब भी लैपटॉप पे, सिस्टम पे आ जाते हैं। जब रात को सोते हैं तो क्या होता है, आप 1 फिंगर पे आ जाते हो, क्योंकि आपकी पिलो बहुत ऊंची होती है। पिलो ऊंचे होने से ये बिल्कुल 1 फिंगर पे आ जाता है। जो डबल पिलो लगाते हैं, ट्रिपल लगाते हैं, उनका गैप बिल्कुल जीरो हो जाता है। चिन टू कॉलर बोन का गैप बिल्कुल जीरो हो जाता है, जिससे कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। जो आपका बैक साइड सर्वाइकल का है, ये प्रॉब्लम देने शुरू कर देता है, क्योंकि आपने दिन में ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करी, दिन में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करी जो आपके इस एरिया को फ्लेक्सिबल करे, स्ट्रॉन्ग करे। तो फिर आपको प्रॉब्लम सर्वाइकल की होनी शुरू हो जाती है। तो यानी कि योगा पोज को आप पोस्चर ना समझें, पोस्चर समझें आप एक अपने डेली रूटीन के पोस्चर को, जो आपकी सिटिंग में होता है, जब आप सिस्टम के सामने बैठ रहे होते हो, जब आप सो रहे होते हो, तो आपका चिन और कॉलर बोन का गैप कम नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड गैप है, 4 to 5 फिंगर। अगर ये गैप जैसे जैसे कम होगा, प्रॉब्लम बढ़नी शुरू होगी। जिन आदमी को भी देखो, जिनका जो भी धंधा है, जो भी काम है, जो भी उनका व्यवसाय है, अगर वो उस व्यवसाय में ऐसे झुक के काम करते हैं, इवन गृहिणी भी, हाउसवाइफ भी घर में सब्जी चॉपिंग कर रही है, खड़े होके आजकल सब कुछ काम होता है किचन के अंदर, खड़े होके चॉपिंग कर रही है सब्जियों का, और भी कुछ काम हो रहा है, तो आपका चिन नीचे है, सारा दिन ऐसे है, ये स्टिफ हो जाएगा। क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज ऐसी है नहीं, इतनी स्ट्रांग वाली एक्टिविटी नहीं है कि ये जो स्टिफनेस ऐसे हो जाने से, झुकने से जो स्टिफनेस हुई है, उसको बैलेंस कर दे। तो इसीलिए आपको फिर करना क्या है, देखो मैं सीधा सॉल्यूशन बताता हूँ। मेडिसिन का काम हमारे पास है ही नहीं। मैं नहीं कहता कि मेडिकल साइंस फेल है, बट उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तो आप उसको फॉलो करिए, वो भी एक साइंस है। बट बिल्कुल पहले ही स्टेप में आप जाके मेडिसिन के आगोश में चले जाओ, उनको ही फॉलो करो कि उसके बिना हो ही नहीं सकता कुछ, तो फिर गलत हो जाता है, तो फिर बिल्कुल गलत हो जाता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप पोस्चर का ध्यान रखिए, पिलो कम लगाइए। रात को पूरा रात आप जितने टाइम सोते हैं वो आपको सपोर्ट करेगा कि आपको नेक की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपने पिलो कम लगाया, नहीं लगाया। करिए क्या,
अगर पिलो लगाते भी हैं तो एक साथ पिलो मत छोड़िए। जो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक साथ पिलो छोड़ देते हैं, 2 पिलो लगा रहे हैं, एक कर दिया, 0 कर दिया, फिर दिक्कत आएगी क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू हो गई है, वो नींद भी नहीं आएगी, स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक एंगल पे सोने की आदत है, एकाएक ऐसे हो जाएगा, शरीर अकड़ जाएगी, आप फेडअप हो जाओगे। धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे पिलो की साइज़ को कम करते चले जाइए। फिर क्या करें, नेक्स्ट लेवल पे आइए। अपने सिस्टम पे ध्यान, आपको ज़्यादा बैठना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, आपका ऐसा काम है जिसमें आपकी चिन नीचे रहेगी, तो काम तो छोड़ नहीं सकते। फिर क्या करें, फिर ये करें, बीच बीच में उठ जाइए, सिस्टम से उठिए, लैपटॉप छोड़िए, खड़े होइए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ये एक स्ट्रेचिंग है, ऐसे दबाइए, खींचिए। मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीज़ें बाद में बताऊंगा, अभी थ्योरी बातें चल रही है। तो कुछ आसन है, ताड़ासन है, वो करिए, बम्बू ट्री पोज बोलते हैं उसे। ऐसे इस टाइप की कुछ स्ट्रेचिंग है। आपने देखा होगा कुत्तों और बिल्ली को, जो पैट डॉग होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, अपनी बैक को स्ट्रेच करते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेच करिए, हाथों को ऊपर लेके जाइए, साइड में मूवमेंट करिए, फिर बैठ जाइए सिस्टम पे। बट कंटिन्यूसली बैठने से प्रॉब्लम आती है। आपको याद है जब हम छोटे थे तो हमें सजेशन मिलते थे कि परीक्षा की तैयारी, बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, और हम भी बड़े कॉन्शियस थे कि यार कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट कैसे आए। तो उसके लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें फॉलो की। उनमें एक बात आती थी जो बड़ी पॉइंट है, बहुत उस पीछे बहुत रहस्य है। एक ही सब्जेक्ट को आधे घंटे से 1 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए। आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, एक ही सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा पूरे दिन मत पढ़िए, चेंज करते रहिए। पूरे दिन भी पढ़ाई मत करिए, दूसरे एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होइए, फिजिकल एक्टिविटी भी करिए, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जितना माइंड फ्रेश रहेगा उसकी आपकी कैचिंग पावर बढ़ेगी, बच्चों की कैचिंग पावर बढ़ती है और वो फिर ज़्यादा कैच कर पाता है। और वो बिल्कुल ही पजल हो जाए और सारा ध्यान उसका सिर्फ पढ़ने में रहे तो वो कैच नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से आप करें क्या, सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो सिर्फ पोस्चर ही हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। एक्सरसाइज करिए, स्ट्रॉन्ग करने वाली जो भी चीज़ें वो करिए। सो के उठने के बाद पिलो को रखिए, बट पिलो के ऊपर चिन लगाइए। जैसे मैं उल्टा सो जाता हूँ, लाई डाउन ऑन द स्टमक, देन आफ्टर पुट योर चिन ऑन अ पिलो। पहले चिन कहाँ था, पहले चिन ऊपर था, पिलो आपके हेड के नीचे था, अब आपका पिलो आपके चिन के नीचे आएगा। ये स्ट्रेचिंग होगी तो गैप भी बढ़ गया। ये पूरी रात की जो ऐसे करने से जो स्ट्रेचिंग थी उसको ऐसे करने से जो पोस्चर बनी थी उसको वो एंटी स्ट्रेच करेगा और वो आपके सर्वाइकल को ठीक करेगा। बहुत सीधा सोल्यूशन है। सोने से पहले ऐसा कर लीजिए। पूरे दिन आपने ऐसे बैठ के टाइम बिताया तो सोने से पहले आप ऐसे कर दीजिए। सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, आप टीवी देखते हैं, अगर बेड के सामने टीवी है तो अपने टीवी के सामने, अगर बेड है आप लेट जाइए और लेट के टीवी देखिए। कैसे, उल्टा लेट के चिन के नीचे पिलो लगा के या ऐसे रख के अब देखिए, तो ये आपका चिन का गैप कम हो गया, पूरे दिन की जो भी स्टिफनेस है वो निकल जाएगी। बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, करने की जरूरत नहीं। टीवी देख रहे हो बस पोस्चर आपको ध्यान रखना है। बेड नहीं है, सोफा बैठ के आप टीवी देखते हो, सोफा से आपका टीवी का स्क्रीन आई लेवल से ऊपर होना चाहिए। आई लेवल से ऊपर होगा तो आप ऑटोमेटिकली कैसे देखोगे, तो ये गैप कम होगी। पूरे दिन आप ऐसे बैठे थे, अब ऐसे बैठे हो तो वो अपने आप स्ट्रेच खत्म हो जाएगा। जो भी आया ना, जो भी अनहेल्दी स्ट्रेच आया था, जो आपको यहाँ पे स्टिफ कर देता है, सर्वाइकल का जो कारण बनता है वो खत्म हो जाएगा। फिर क्या करो, अगर आप स्क्रीन भी ऊंचा नहीं कर सकते हो तो फिर और सोल्यूशन है, कारपेट पे बैठ जाओ, सोफे से नीचे आओ, नीचे बैठो, ऊपर देखना है बस। 5-10-20 मिनट अगर आप ऊपर देख के टीवी देख के आपने टाइम बिताया तो वैसे ही वो सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर्वाइकल के, बहुत सारे आसन है योगा के अंदर। मकरासन है, बहुत सारे भुजंगासन है, बहुत सारे पोज हैं, नेक की सारी एक्टिविटीज़ है, क्रियाएं हैं, वो आप करिए और सर्वाइकल से निजात पाइए। मैं आपको बताता, मैं लैपटॉप को बार बार कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, जो लोग वर्कआउट नहीं करते, फिर जो सिर्फ ऑफिस तक जाते हैं और घर तक आ जाते हैं, सिर्फ एक वर्कआउट होता है, लैपटॉप कैरी करना, है ना, होता है ना, एक शोल्डर पे कैरी कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, चाहे वो अपने व्हीकल से जा रहे हो, फिर भी उनको कुछ दूर तक तो लैपटॉप कैरी करना पड़ता है और वो वेट इतना होता है कि उनके लिए थोड़ा हैवी होता है, तो वो एक साइड से कैरी करते हैं। एक साइड से करने से वो झुक जाता है, वो भी अलाइनमेंट की बात है, तो वो भी सर्वाइकल में कारण बन सकता है आगे जाके। तो वो क्या करें, आधा घंटा, अगर 1 घंटा उनको लैपटॉप कैरी करना है, आधा घंटा इस शोल्डर से करें, आधा घंटा इस शोल्डर से करें, इस शोल्डर पे लेके आ जाए, पोस्चर चेंज करें या क्रॉस रखें, फिर इधर से लेके क्रॉस कर दें, क्रॉस द शोल्डर करें। तो ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा, एक साइड ही नहीं झुकेगा, तो बैलेंस होने से आपकी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आपका शोल्डर स्ट्रांग भी हो जाएगा। साथ साथ में क्या करें, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप, फिर मैं कई बार कहता हूँ कि बकेट भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप बकेट और लैपटॉप से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जैसे बकेट उठाया, वेट उठाया, आप घर से सामान से, आप दिवाली की आप शॉपिंग करने जाओगे, बहुत सारा सामान आपको लेके आना पड़ेगा, तो आप एक हाथ में ही बहुत सारा वेट लेके जाते हो, तो वो भी अच्छा नहीं है, वो एक साइड आपको झुका देगा। तो वेट उठाना गलत नहीं है, बट तरीके से उठाना आपको आना चाहिए। तो क्या करो,
5 kg का आपका वेट है जो आपने शॉपिंग की है, जो अभी आपको उठाना है, बकेट उठाना है या पानी की बाल्टी उठानी है, ठीक है। तो आप क्या करो, छोटी छोटी 2.5 किलो की या 5 किलो की या 10 kg की भी बाल्टी, आपकी स्ट्रेंथ जो भी है उस हिसाब से आप अपने दोनों हाथों में वेट उठाइए, तो आपके बैक पे प्रेशर नहीं आएगा, लंबर 4-5 पे प्रेशर नहीं आएगा और नेक पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि बैक जब दिक्कत देती है तो उसका फिर आगे से आगे जन चढ़ता है और बैक से नेक तक प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए, जब वेट उठाना पड़े तो दोनों हाथों में बराबर वेट हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। सर्दियों में क्या होता है, सर्वाइकल कई लोगों को बढ़ जाता है, कई लोगों को गर्मी में भी बढ़ता है। होता क्या है कि ये जो यहाँ पे चर्बी होती है, चर्बी मीन्स फैट होता है। अब वो फैट क्या होता है कि ज़्यादा गर्म, जैसे आप एग को बॉयल करते हो, बॉयल करने से एग जम जाता है, हो जाता है ना, उसके अंदर की जो भी फैट होती है वो सॉलिड हो जाता है। ऐसे हमारे अंदर भी फैट है, प्रोटीन है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी जम जाता है। तो लोग क्या करते हैं, हीट पैड लेते हैं। तो हमेशा हीट पैड सक्सेसफुल नहीं होता है और हमेशा आइस पैक भी ज़रूरी नहीं होता है। तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मिडिल अगर मौसम चल रहा है, चेंज ऑफ वेदर है, ज़्यादा सर्दी और गर्मी नहीं है, तो गर्म और हीट, गर्म और ठंडा का सिकाई करें, ऑल्टरनेट, वो बहुत अच्छा सोल्यूशन है। फिर उसके बारिश के टाइम में बॉडी स्टिफ हो जाती है, उस टाइम आपको हीट लेना चाहिए, उस टाइम ठंडा काम नहीं आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, पोस्चर को ध्यान में रख के, पोजीशन को ध्यान में रख के, योगा के पोजेज करके आप सर्वाइकल से निजात पा सकते हैं। आप आगे से आपको बताते रहेंगे कैसे सर्वाइकल ठीक करना। अभी मैच के लिए जाना है। धन्यवाद।